Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are being started or at least are being planned. So in this particular video, we are going to talk about two very important topics. One is some very important strategies and ways of studying that you have to implement for maximum results in your CA Inter May 24 exams. And second, a brief study planning जिससे आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि मुझे 5 महीने में कैसी कैसी प्रिपरेशन रखनी है, what all points I can take care of, कितनी रिवीजन करनी है, कब तक हो जानी चाहिए, all those points. ठीक है. नाउ मेनी ऑफ यू माइट नो मी, मेनी ऑफ यू माइट नॉट नो मी. ठीक है, तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. सो नेम आपको विजिबल है ऊपर, सीए सिद्धेश, एंड yes, I got an all India rank 26 in CA final, and past 3 years I have been teaching CA final students for CA final law paper number 4. एंड अब हम CA इंटर का भी बैच लेके आ रहे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको इन अ फ्यू मिनट्स और दूंगा. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद वी विल गो टू द स्ट्रेटेजी रिलेटेड पॉइंट. दिस वीडियो प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है. क्यों, मैं आपको बताता हूं, उसका रीजन बताता हूं. बहुत सारे बच्चों से मुझे फाइनल के और इंटर के, क्योंकि इंटर का हम प्लानिंग वीडियो वगैरह ये सब पहले डालते थे, रिवीजन वीडियोस भी हमने पिछली बार 2 अटेम्प्ट के लिए डलवाई थी. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से ऐसे हैं जो बाद में जाके पता चलता है कि अरे सर ये पहले पता होता तो मैं ये चीज कर लेता एंड आई वुड हैव बेनिफिटेड इट. सर ये लेट पता चला. ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने फर्स्ट सेक्शन में डिस्कस करे. दिस इज द स्ट्रेटेजी रिलेटेड पॉइंट्स. तो सुनने में लगेगा कि यार ये तो ठीक है, ये तो पता है, वो सब होता है, लेकिन एक्चुअल में हम इंप्लीमेंट कितना करते हैं. वो इंप्लीमेंट करने के लिए ऑल द पॉइंट्स गैदर्ड एट वन प्लेस एंड डेलिबरेटली उसको डिस्कस करने का ही हमारा ये पर्पस है, ताकि आप जब पढ़ाई स्टार्ट करो, 5 मंथ्स है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, राइट. सो उसके अंदर यू आर इंप्लीमेंटिंग इट फ्रॉम द डे 1. ये नहीं कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या लास्ट में जाके पता चल रहा है कि सर ये गलती हो गई. मतलब दीज आर वो वाले पॉइंट्स जो इजीली स्किप हो जाते हैं. ठीक है ना. सो पहले स्टार्ट करते बेसिक से. कुछ सीए इंटर का मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है. सो आई विल बी टेकिंग योर पेपर नंबर 2 प्रोवाइडेड यू गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी. सो पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस May 24 के लिए. तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें चलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सेकंड छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, समटाइम्स ऑडियो नोट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन योर एरिया, इन योर सिलेबस, एंड फोर्थ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज बीइंग प्लान्ड, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू बैच एज वेल, एंड सम अपडेट्स आर एक्सक्लूसिवली टू टेलीग्राम चैनल. तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आई थी, तो प्लीज सुन लो ढंग से बात. मेरी जो वेबसाइट अगर आप सर्च करोगे तो वो अभी आप उसमें ओपन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम एक नई वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही कहते हैं ना टेक्निकली, आपके क्लासेस के सॉफ्टवेयर एवरीथिंग बीइंग रिवैम्प्ड, राइट. सो उसके लिए अभी हमारी नई वेबसाइट बन रही है और उसी पे हमारा फर्स्ट सीसीबी. सर ये सीसीबी क्या है, कोई मार्केटिंग गिमिक है क्या? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच. ये मैंने सीए फाइनल के लिए स्टार्ट किया था, एक बहुत ही अलग तरीके का. ये कोई मार्केटिंग नेम नहीं है, इट इज अ जेन्युइन कवरेज फ्रॉम माय साइड, और उसी का ये एक समरी है कि मैं कैसे कवरेज कराता हूं आपको बैच में. सो दैट इज द नेम सीसीबी, जो हम फर्स्ट लॉन्च करने वाले हैं फॉर सीए इंटर. फाइनल के लिए हमेशा चलता आया था, सीए इंटर के लिए इसके बहुत सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स रहेंगे जो मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था. इसका ड्यूरेशन अंडर 100 आवर्स रहेगा. कॉस्ट इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट दैट यू विल फाइंड, बिकॉज आई डोंट वांट कि कॉस्ट की वजह से समवन इज अनेबल टू टेक द क्लासेस एंड द बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो ये बहुत सारी चीजें हमने प्लान करी है उसके अंदर इनकलकेट करने की, और वो आपको जरूर दिखेंगी. मैं आपको अपने बैच का और अपने बुक्स का एक छोटा सा बुक्स का एक डेमो दिखा रहा हूं, राइट. वो डेमो से आपको आइडिया लग जाएगा. तो उस बुक से आपको एक आइडिया लग जाएगा, मतलब वो डेमो भी नहीं है, ट्रेलर भी नहीं है, वो टीजर होता है ना, बहुत ही छोटा सा, कि हाँ सर इसमें से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आ जाओ जरा सैंपल पेजेस दिखा रहा हूं. ये आपका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है, सेक्शन नंबर 89. आप इसके अंदर कोई भी पार्ट आप देखोगे प्लेन कॉपी पेस्ट नहीं है, पैराग्राफ फॉर्म नहीं है, भर भर के फ्लो चार्ट, कार्टून्स, डायग्राम्स, ऐसी चीजें इसके अंदर मैंने डाल रखी है. कोई भी सेक्शन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सर ने पैराग्राफ लगा के सब सेक्शन लेफ्ट में 1 2 3 लिख के डाल दिया. दूसरी चीज, मेरा कहीं पे भी एम नहीं है कि बच्चों को इतना पेजेस का ही देना है, उतना पेजेस का ही देना है ना. मेरा सिर्फ एक एम है कि आप जब इसमें से पढ़ोगे और मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, आपको वेरी क्विकली इन द लोएस्ट अमाउंट ऑफ टाइम चीजें यहाँ पे जाए और रिटेन हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. जब पेपर लिखने जाओगे ये डायग्राम्स ऐसे कैसे दिमाग में आएंगे और फटाफट चीजें लिखी जाएंगी. आपके सामने है सेक्शन नंबर 89 का फ्लो चार्ट. ठीक है, सब सेक्शन 2 का अगेन अ फ्लो चार्ट, MGT4 MGT5, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो. चेंजेस का जहां पे भी लगा एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं. अब ये देखो एक छोटी सी बात, ये देखो सम एग्जांपल्स टू एंश्योर, ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट होल्डिंग का कंसेप्ट है. विराट कोहली का एक एग्जांपल लेके कैसे कैसे क्या क्या हुआ उसके, मतलब बेसिकली द एफर्ट इज कि आपके लिए कैसे चीज आसान करी जा सकती है, रादर देन जस्ट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कि सर पेजेस कम करके आपको देना है. नहीं,
हमारा ध्यान इस पे है कि चीजें समझनी कैसे है, क्योंकि भूलना मत साहब, 30% के एमसीक्यूज हर जगह आ चुके हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप यू कैन नॉट अफोर्ड ऊपर ऊपर से करना, राइट। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर इंश्योर करी है। और आपको एक हकीकत बताता हूं, आई कैन शो यू एज वेल, मेरे पुराने रिवीजन वीडियोस में देखना, जो नोट्स यूज करे गए थे उससे बेटर ये वाले नोट्स है, क्योंकि वो नोट्स मैंने पूरे कंप्लीट करे। मैंने प्रिंटिंग में भी बस मतलब डलवाने वाला था, लेकिन मेरे को ये इस टाइप का फॉर्मेट, इस टाइप का कैसे बन सकता है, रूल लाइंस, ये सब थोड़ा एक नया तरीका मिला। मैंने कहा नहीं सर, मैं दोबारा नोट्स लिखूंगा। मैंने 3 महीने और लिए, मेरा बैच भी मैंने डिले किया कि चलो न्यू कोर्स के लिए हम डायरेक्ट लॉन्च करेंगे, लेकिन करेंगे तो फिर अपनी तरफ से बेस्ट। सो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट यू विल गेट। इसके अंदर कहीं पे भी कीवर्ड सारे रेड से मार्क्ड रहेंगे, भर भर के एग्जांपल्स, भर भर के फ्लो चार्ट्स, राइट। सो दैट आई हैव इंश्योर्ड। ये May 24 के लिए अमेंडेड रहेगा, राइट। सो एक सेकेंड, अब इसको वापस आ जाते हैं। सो दिस बैच जो है फॉर्मली आपको रिजल्ट के दिन मिलेगा, उससे पहले भी मैं प्री रिजल्ट ओपनिंग या प्री लॉन्च भी मैं कुछ ऑफर निकालूंगा, उसमें भी और डिस्काउंट्स रहेंगे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन लेकिन टेलीग्राम पे रहेगी, राइट। सो इंश्योर आप चैनल ज्वाइन करते हो। ओके, नाउ देयर वर सर्टेन क्वेरीज बिफोर वी स्टार्ट विद द फॉर्मल डिस्कशन कि सर 6 सब्जेक्ट है तो डिफिकल्ट रहेंगे क्या पेपर? सी, मेरा जो पर्सनल सोचने का मतलब तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम सेइंग कि 8 मतलब कंपेयर टू 8 सब्जेक्ट्स, अगर 6 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, 2 सब्जेक्ट का प्रेशर कम हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सर वो रिजल्ट बढ़ा देंगे, रिजल्ट तो उतना ही रहेगा। तो आई फील कंपटीशन विल बी अ बिट मोर टफ। आपको पेपर में और चीजों का ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में और गलतियां हो सकती है, अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं, कंसेप्चुअल केस स्टडीज बन सकती है, वो चीजें आई थिंक यू शुड एक्सपेक्ट। मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि 6 करेंगे तो 2 का तो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला ना, जो 2 का आपका फ्री हो गया टाइम, तो वो पेपर थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट उतना ही रखना है, वो ऐसा नहीं करेंगे कि अब रिजल्ट भी बढ़ा देंगे। सो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपको तरीके से 6 सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, एंड मे बी मोर देन व्हाट यू यूज्ड टू डू। अब एक कई बच्चों का क्वेरी आया था, जैसे यूट्यूब पे भी कमेंट आया था कि सर हम पहले पास्ट अटेम्प्ट में वी हैव फेल्ड, अब हमें न्यू कोर्स में जाना पड़ रहा है, सो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट वी शुड हैव। सी, आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज एक नया स्टार्ट मिल रहा है और सबके सब बच्चों के लिए ये पहली बार ही हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ फीलिंग कि सर हम पास्ट में फेल हुए, अब दोबारा अटेम्प्ट दे रहे हैं। नो, नाउ दिस इज अ फ्रेश अटेम्प्ट फॉर एवरीवन। सो आई थिंक यू कैन यूज दैट टू योर एडवांटेज। दूसरी चीज, जैसे लॉ के अंदर नए चैप्टर्स ऐड हुए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नए चैप्टर ऐड हुए तो बैच में पढ़ाएंगे ना आपको, फाइनल में था, फाइनल के क्वेश्चंस आपको कराएंगे, सारी चीजें क्लियर कराएंगे। मैं क्या, हर एक फैकल्टी कराएगी, तो उसमें टेंशन मत लेना, ठीक है। अब आते हैं सर मेन बात पे। आपको सैंपल पेजेस और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है ना। सो अब आते हैं मेन बात पे कि फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी। योर सीए इंटरमीडिएट May 24। आपके एग्जाम्स की तो डेट वही रहेगी, मतलब मे एग्जाम ही रहेंगे। आई डोंट थिंक उन्होंने न्यू कोर्स में कोई वो चेंज किया है। सो वी आर टेकिंग दिस टाइम फ्रेम फ्रॉम 1 December। सो December, Jan, Feb, March, April, we have 5 months in hand, and your subjects are to be 6 which we need to deal with: advanced accounting, law, tax, कॉस्ट, ऑडिट, एफएमएसएम। और एफएमएसएम मतलब आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी है, जो आपके 2 में डिवाइड हो जाएंगे। और इसी तरीके से टैक्स में आपका आईटी, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के लिए भी आपके लिए कुछ रिवीजन लेक्चर्स आने वाले, बैच नहीं आएगा 100%, लेकिन रिवीजन लेक्चर्स जरूर आएंगे। चलो अब सर बात करते हैं स्ट्रेटेजीज एंड वेज ऑफ स्टडिंग, एंड यू हैव टू इंप्लीमेंट इट फ्रॉम टुडे। ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजीज है, तो ये स्ट्रेटेजीज जो है वो सबको देखनी है, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, ठीक है। प्लानिंग में मैं मेन बोथ ग्रुप वालों की बात करूंगा, लेकिन दिस इज द कॉमन पोर्शन। लेट्स स्टार्ट। मैक्सिमम रिटर्न स्टडी इवन फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट्स। मैक्सिमम रिटर्न स्टडी। स्टार्ट में लगेगा अरे ओरली ठीक लग रहा है सर, मेन बात कैलकुलेटर पे प्रैक्टिकल वाली चीजें कर लेंगे, टैक्स का एंड में जस्ट फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकाल देंगे। प्लीज वो वाली गलती मत करना। चाहे आप थ्योरी पढ़ रहे हो, सर थ्योरी कैसे पढ़े, लॉ का क्या एक एक चीज फॉर्मली लिखनी है? नहीं यार, फॉर्मली थोड़ी ना लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप सेक्शन नंबर 8 कर रहे हो, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से चैरिटेबल वाला सेक्शन, चैरिटेबल कंपनीज का, तो अब उसके अंदर एक एक चीज फॉर्मली थोड़ी लिखोगे सब सेक्शन 1। आप सीधा मेन बात पे आओ। फॉर एग्जांपल अब सेक्शन 8 कंपनी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, वो 3 पॉइंट आपको जरूर लिखने चाहिए, वो 3 पॉइंट्स आपको जरूर लिखने चाहिए। तो मेन पार्ट आपको लिखना है, और इसको कहते हैं मोटा मोटा स्क्रिबल करना। द मेन पॉइंट्स यू नीड टू राइट इट डाउन। उससे 2 तरीकों के फायदे मिलते हैं, 2 एडवांटेजेस यू आर गेटिंग। नंबर 1, योर राइटिंग स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज, because believe it or not, some students will give their exams at the end and they will realize, or they may have realized in the past, that sir we are not able to attempt 100% of the paper. So what do we need to do now? अब तो कुछ नहीं हो सकता, 1 महीने में कैसे बढ़ाओगे राइटिंग स्पीड? वो अभी से बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, you have better retention, you have better conceptual clarity. Why? Because believe it or not, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप चीजें लिखोगे, दिमाग में चीजें ज्यादा जाएंगी, दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा, दिमाग ज्यादा क्वेश्चन करेगा।
So once your mind start questioning it more, the concepts will be more cleared. You will have more queries. तो मैं सबको ये चीज बोलता हूँ, ये हार्डली मेरे हिसाब से 7-8% बच्चे इंप्लीमेंट करते होंगे जिनको ये फायदा मिलेगा इनमें. तो प्लीज आज से आपको स्टार्ट करना है. Next, no ABC analysis. You will automatically get the hold over the subjects once you study it properly. So if you are starting your preparation by ABC analysis, कि सर एक आइडिया लग जाए बस कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो भैया आप जो है गलती से ही स्टार्ट कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आपको इस टाइम रिलीजियसली एक एम रहना चाहिए कि आई हैव टू स्टडी ऑल द चैप्टर्स प्रॉपरली रिगार्डलेस ऑफ इट मे बी अ सी कैटेगरी क्वेश्चन. पहली बात, कोई डिसाइड नहीं कर सकता सी कैटेगरी क्या होता है क्या नहीं. हो सकता है सी कैटेगरी में से ही कल को क्वेश्चंस आए, और अब तो एमसीक्यूज भी आ चुकी है, तो एमसीक्यूज में कोई लिंक करके दे देंगे और आप पछताओगे. तो ये एबीसी एनालिसिस की जरूरत नहीं है. वंस यू आर थ्रू विद द सिलेबस, अंदर से अपने आप पता चल जाएगा कि ये चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं थोड़ा सा करके छोड़ सकता हूं, एक बार करना है, 2 बार करना है, वॉट एवर इट इज. बट अलाउ योर सेल्फ टू गो इन टू दैट सब्जेक्ट इन डीप एंड देन हैव योर ओन पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, रादर देन अ फैकल्टी कमिंग एंड टेलिंग यू कि भैया ये कर ले, ये छोड़ दे, ये सी कैटेगरी है. प्लीज वो गलती मत करना. ठीक है, चलो. सर एनी स्पेशल वे टू डील विथ एमसीक्यूज, क्योंकि अब एमसीक्यूज तो सारे सब्जेक्ट में 30% के आ गए और हो सकता है वो हमें मतलब कोई कंफ्यूज करे, तो कुछ अलग से करना है क्या? सी एमसीक्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे टेलीग्राम चैनल पे एमसीक्यूज चलते हैं एंड दोज आर नॉट द नॉर्मल वंस. 4 ऑप्शन दिए हुए, एक आंसर है, ऐसा नहीं होता. उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, लिंकिंग होती है. तो पहली बात तो 100% मैं बोलूंगा कि ये चीज आपको 100% एडवांटेज देगी. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एटलीस्ट फॉर पेपर नंबर 2. बैलेंस के लिए क्या करें? सी बैलेंस के लिए एमसीक्यूज इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट सेपरेटली बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग. इट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट पर से. MCQs are not a new concept, it is a form of testing. So if your 100% concepts are done and done properly, you can handle MCQs. उतना आपको विश्वास रखना पड़ेगा. कहीं पे भी ये फोकस मत रखना कि मुझे 1000 MCQs करने, कई बुक्स में होगा 1000 MCQs, I don't know 500 MCQs, 800 MCQs. No, what it matters is कि आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है. होगा तो क्वेश्चंस निकल जाएंगे. क्लियर है? तो एमसीक्यूज के लिए मुझे नहीं लगता आपको कि अलग से कुछ अप्रोच लगाना है, कोई प्लानिंग करनी है. नो, यू स्टे ट्रू विथ योर सिलेबस एंड विथ योर स्टडी. एमसीक्यूज विल बी कवर्ड अलोंग विथ इट. क्लियर? चलो नेक्स्ट, एक स्मॉल कंबाइंड डायरी. आप डायरी मतलब अलग अलग भी प्रिपेयर कर सकते हो 6 के लिए, बट जरूरत नहीं है. ये सारी चीजें मैंने खुद भी लगाई है बाय द वे अपने फाइनल के टाइम पे. तो ये आपको एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी है और इसके अंदर यू हैव टू मेंशन ऑल द स्मॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर लास्ट डे प्रिपरेशन. अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लॉ कर रहे हो या लेट्स से आप इनकम टैक्स कर रहे हो, कोई एडजस्टमेंट है या लॉ में कोई सेक्शन है, कोई आपको पता है कि यार ये करते ही आपको एक अंदर से फील आ जाता है पर्सनल लेवल पे कि यार ये बड़ा ही खतरनाक पॉइंट था, मजा आ गया सुन के. ये पॉइंट आपको उसके अंदर लिख लेना है. इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, देयर इज नो फिक्स्ड रूल्स कि ये वाले पॉइंट लिखने वो वाले. नो, करते वक्त जो मन करेगा उसको लिखो. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपका रिवीजन के अंदर एंड लास्ट 1.5 डेज के प्रिपरेशन के अंदर. क्लियर है ना? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये आपके क्वेश्चन से भी आ सकता है, ये आपके कंसेप्ट से भी आ सकता है. हो सकता है आप क्लासेस लेते वक्त कोई पॉइंट ऐसा लगे कि हाँ सर ने क्या बताया, तो आप उसको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लो. पर ये डायरी आपकी बननी चाहिए. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. क्लियर? अच्छा, इसके सिवाय मेरे को एक और पॉइंट डिस्कस करना है मार्किंग्स का, जो मैं इनमें डिस्कस करूंगा. भूल ना जाओ, मैंने डाला नहीं है इसके अंदर. चलो नेक्स्ट, कीप इन टच स्ट्रेटेजी फॉर कंप्लीटेड पोर्शंस ऑफ सिलेबस. ये क्या है सर? पहली बार सुनी है. फाइनल वालों को हमेशा बताता हूं, इंटर वालों को भी बताता हूं. सुनो ढंग से. आपका लेट्स से एक सब्जेक्ट हुआ मेरे प्लान में, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने टैक्स और ऑडिट पहले कर लिए एंड आई जंप टू माय सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट, व्हाटएवर, थर्ड और फोर्थ सब्जेक्ट. सच सच बताना, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपको क्या ये फीलिंग नहीं आएगी कि पुराने सब्जेक्ट में भूल गया? साइकोलॉजिकली आप थोड़ा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होना नहीं स्टार्ट हुए? सर 100% हुए. हमेशा ऐसा होता है. इसीलिए ये आती है कीप इन टच स्ट्रेटेजी. इसके अंदर क्या करना है, मेरी बात ढंग से सुनना. पहली बात, इसमें भी कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. कीप इन टच स्ट्रेटेजी इज अ सिंपल स्ट्रेटेजी जिसके अंदर आपके जो कंप्लीटेड सब्जेक्ट है उसको आप 10 से 15 मिनट दोगे और उसमें से रैंडमली कुछ भी उठा के रिवाइज करोगे. सर आप क्या करते थे अपने टाइम पे? मैं करता था एक दिन जैसे सेक्शन नंबर रिवाइज कर लिए, एक दिन सेक्शन नंबर देखते देखते बस ये देखा कि कौन से वाले में मुझे प्रॉब्लम आता है, उसको ऊपर से रिव्यू कर लिया. Keep in touch strategy is not at all study. It is not at all trying to test yourself. Just आंखों के सामने में से वो कंसेप्ट जाएंगे तो 1 महीने बाद वो फीलिंग नहीं आएगा कि मैं चीजें भूल रहा हूं. वो फीलिंग अपने को अवॉइड करना है क्योंकि साइकोलॉजिकली वो चीज आप फिर डाउन कर देती है आपको, जबकि ऐसा होता नहीं है. माइंड इतना शार्प है लेकिन अपने आप को माइंड को संभाल के चलना है.
राइट? सो दिस कीप इन टच स्ट्रेटेजी हैज टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर ऑल द कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स। तो अगर आप 10-15 मिनट भी एक 3-4 सब्जेक्ट के भी लगा लेते हो तो 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको देना है कीप इन टच स्ट्रेटेजी में, एंड दिस इज नॉट टू बी काउंटेड एज अ स्टडी पर से। सोते वक्त करना है, 10-11 बजे करना, उसके बाद सो जाना, ठीक है? मैंने पूरा 5-6 महीना अपने लगाई थी और मुझे बहुत फायदा हुआ था, आपके पुराने बच्चों को भी फायदा हुआ है और आपको भी करवाना है। क्लियर? आगे आ जाओ। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ना, अभी क्या है, अभी तो जर्नी स्टार्ट हो रही है, प्लानिंग वीडियो देख रहे हो, सर दिसंबर से एकदम करेंगे, 1-2 दिन का रेस्ट लेके हम 1 दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे, ये रहेगा आपका 3 से 4 दिन। वंस यू स्टार्ट इनटू दैट दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, बहुत सारी जगहों पे ब्रेकिंग पॉइंट आएगा जिसके अंदर लगेगा सर मन नहीं कर रहा है, एंड इट इज ओके, आपको ब्रेक्स लेने हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे यू हैव टू फोकस ऑन योर कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। दिस मींस यू हैव टू इग्नोर व्हाट योर माइंड सेज। सर मन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये मेरे लिए इररेलेवेंट है। मोटिवेशन इज ए टेम्पररी हाई, टेम्पररी लगेगा अंदर से, ये करना है वो करना है, वो अपने आप ढल जाएगा, लेकिन जब ढलेगा उसके बाद आप क्या करते हो, दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर रिजल्ट्स। दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड ट्रूथ, एंड जितना बोल रहा हूं ना आसानी से उतना है नहीं, आई नो दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है ना? सो उसको आपको लेकिन करना है यही सोचते हुए कि सर रिजल्ट मुझे चाहिए अपना। तो ये चीज जो है आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, प्लान फॉर, ये आता है जनरल क्वेरी कि सर कितनी रिवीजन कितनी स्टडी, क्लासेस को छोड़ के अपने साथ एक स्टडी, जैसे क्लासेस के साथ आप एक जनरल पढ़ते हो, उसके बाद आपको मिनिमम 2 रिविजन्स तो देनी है, इससे ज्यादा बढ़ोगे तो भी फायदेमंद ही है। सो दिस इज एटलीस्ट, एंड डोंट गेट एग्जॉस्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। कई कबार क्या होता है, एक नागपुर का एक बच्चा था मेरा, उसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि उसने स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट 2-3 मंथ्स में वॉज इन्वेस्टिंग 12 आवर्स 13 आवर्स एवरी डे। पहली बात तो मैं बोलता हूँ इतनी तो एंड में भी जरूरत नहीं होती है, बट उस बच्चे ने किया था। एंड में जाके क्या हुआ, वो बच्चा बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, मतलब वो एंड में जाके 5-6 आवर्स का भी आउटपुट नहीं दे रहा था। सो रादर देन गिविंग 14 आवर्स एंड एट द एंड 5-6 आवर्स, व्हाट आई एम सेइंग कि आप 9 आवर्स 8 आवर्स 10 आवर्स का आउटपुट डेली दो इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप उसे AIR-1 भी ला सकते हो। सर AIR-1 क्यों नहीं ला सकते भाई? AIR-1 सुन के डाउट क्यों आया आपको? अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो AIR-1 के लिए क्यों नहीं सोच रहे हो? आपको सोचना है रैंक के लिए। सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो सब्जेक्ट टॉपर के लिए सोचना है, बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट चाहिए अपने को, और वो आपके दिमाग में पहले थॉट आना चाहिए, फिर ही वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, राइट? सो दोनों ग्रुप वालों AIR-1 के लिए ही ट्राई करना है, 2-3 भी नहीं, AIR-1 ला सकते हो आप, ठीक है? अब इतना टाइम है अपने पास, पास्ट में क्या हुआ है, क्लासेस कैसी गई है, इररेलेवेंट है, नेक्स्ट 5 महीने में पूरा फाड़ दोगे, यू विल गेट AIR-1, ठीक है? सो इतना बहुत टाइम है अपने पास। ओके, 8 में एक पॉइंट आता है कि सर ये ग्रुप्स की प्लानिंग कैसे करें, सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप। सी माय सजेशन वुड बी कि इसके अंदर कोई परफेक्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, आपको एक डिसीजन मेरे हिसाब से अभी लेना चाहिए। कई बच्चों का प्लान होता है, मैं भी बोलता हूँ कभी कभार, जिसमें बहुत ही कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि सर अभी मैं कर लेता हूँ 2-3 महीने, एंड में एग्जाम फॉर्म के टाइम देख लूंगा क्या करना है। आई एम समवन कि मैं आपको बोलूंगा अभी आप इस चीज को डिसाइड कर लो कि क्या करना है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी प्लानिंग भी बैठेगी, उसी के हिसाब से कन्विक्शन आती है पढ़ाई में। नहीं तो दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहता है कि अभी ये पढ़ रहा हूं, पता नहीं ये ग्रुप दूंगा भी या नहीं दूंगा। सो आई फील कि उसके अंदर फिर वो सीरियसनेस नहीं आ पाती है। दूसरी चीज, जस्ट बिकॉज इन द पास्ट यू हैव गिवन सिंगल ग्रुप और यू फील कि आप रेडी नहीं हो, उसकी वजह से दोनों ग्रुप्स ड्रॉप मत करना। बेसिक प्रेशर ज्यादा रहता है, बट निकल भी सकता है अगर आप तरीके से नेक्स्ट 5 मंथ्स में पढ़ाई करो। मैंने जैसे इंटर के टाइम सिंगल ग्रुप दिया था, फाइनल में मैंने बोथ दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पास्ट अटेम्प्ट में क्या किया है। इस बार अगर 5 मंथ्स के लिए रेडी हो डिसिप्लिन के लिए, दोनों ग्रुप आप दे सकते हो, जरूर ट्राई करना, क्योंकि सर रैंक के बेनिफिट्स अलग रहेंगे योर पोस्ट क्वालिफिकेशन में भी और आपके आर्टिकलशिप में भी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट, राइट? चलो अब बात करते हैं। अच्छा, प्लान्स जो है ना, अभी जो प्लान बना रहा हूं मैं, आपको नीचे भी एक प्लान दूंगा, थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा। दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। कई बच्चों को इसे डर लगता है कि सर मेरा ना प्लान तो बार बार ही चेंज हो रहा है। अरे भाई चेंज होना चाहिए, बिकॉज वंस यू कवर 1 वीक और 2 वीक्स ऑफ स्टडी, यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट योर सेल्फ कि सर मेरे को कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सा वीकनेस है, कहां प्रॉब्लम आ रही है, किसको टाइम ज्यादा देना है। तो प्लान्स तो चेंज होते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरऑल गाइडलाइन एज टू, ठीक है, दिमाग में अगले 5 महीने मुझे क्या क्या अचीव करना है, बस ये उतना ही प्लान है। आप कोई भी प्लान इतना डिटेल नहीं बना सकते जो 100% फॉलो होगा। सो डोंट वरी इफ द प्लान चेंजेस, करेक्ट? इट्स ओके एंड इट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। प्लान तो चेंज होना ही चाहिए, नहीं चेंज होगा तो मतलब गड़बड़ है। अच्छा, एक बात जो मुझे मार्किंग्स के रिस्पेक्ट में डिस्कस करनी है, जो मैं यहां करूंगा। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद रिस्पेक्ट टू द मार्किंग्स अप्रोच, ध्यान से समझना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको इंप्लीमेंट करना है कंसेप्ट बुक में भी और क्वेश्चन बैंक में भी। अब होता क्या है,
फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चंस करे, मैंने कहीं मार्किंग नहीं करी, कोई पॉइंट्स नहीं लिखे, और एक सेकंड जरा एसी को बढ़ा देते हैं, थोड़ी गर्मी सी हो रही है। हाँ, अब क्या होता है ना, जैसे आपने क्वेश्चंस करे, सारे क्वेश्चंस होने के बाद आपको एकदम से नहीं आइडिया लगता कि सर इसमें से मुझे रिवाइज कौन से करने हैं। तो मार्किंग्स के टाइम आप पहली बात तो एक ऐसे मार्क करना कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिवीजन के लिए आप स्टार मार्क कर रहे हो, ये स्टार मार्क आपके फर्स्ट डिवीजन में जाएंगे। और मेरा ये ओपिनियन रहता है, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सिर्फ क्वेश्चन को मार्क मत करो, फर्स्ट डिवीजन के टाइम जब आप इन स्टार मार्क को करोगे, आप एग्जैक्टली वो पॉइंट लिखो कि जिसके अंदर आपकी गलती हुई। ऐसा नहीं होगा कि टैक्स में या लॉ में पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे। इट इज हाईली अ पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी सम स्मॉल एरिया, सम स्मॉल एडजस्टमेंट जो आपको तंग कर रहा है। आप वो पॉइंट को लिखो, ताकि जब आप 1.5 दिन में बैठोगे ना, तो उन क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस नहीं रीड करने, वो पॉइंट रीड करना है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, फॉर्मली लिखो, इनफॉर्मली लिखो कि हाँ इसके अंदर मेरी ये वाली एडजस्टमेंट गलत हुई, हाँ इसके अंदर मेरा कोरम की गलती हुई। तो ये पॉइंट आप देखोगे, फटाफट से आंसर देखोगे एंड यू विल मूव अहेड। दिस इज नोन एज मार्किंग्स। एंड सिमिलरली आपको कंसेप्ट बुक में भी करनी है। कंसेप्ट बुक में अब लॉ में कैसे करनी है, मेरे बुक में कैसे करनी है, वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। उसको बहुत ज्यादा हम समराइज भी करेंगे, उसमें मैं 100 नोट्स भी दूंगा आपको इन द क्लास के टाइम में, राइट। तो वो आपको यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करना है और ये सारे सब्जेक्ट्स में करना है, ताकि एंड में मेरे को ये पता हो कि ये वाले कंसेप्ट में मुझे ज्यादा ध्यान देना है। तो मार्किंग्स वाली बात ऑब्वियसली क्वेश्चंस में ज्यादा रेलिवेंट है, बट कंसेप्ट्स में भी आपको ध्यान रखनी है, so that at the end of the day you don't have everything in front of you, you should have some guidance कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, ये मुझे पढ़ना है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। आज का जो आपका दिन है, आप जब भी वीडियो देख रहे हो, आपके पास, मैं फिर से कह रहा हूं, पुरानी कितनी गलतियां हुई, क्या हुई, आई डोंट केयर एंड इट डज नॉट मैटर। नेक्स्ट 5 मंथ्स में अगर ऑनेस्टी के साथ, इंटेंशन ट्रू होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ हार्डवर्क दोगे, आपके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, सीए फाइनलिस्ट आप बनोगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। कई इंटर के बच्चे ऐसे हैं जो घर पे बैठ के एकदम ऐसे लगता है कि सर कहीं बाहर जाना है, कॉलेज के बच्चों ने रेगुलर नहीं किया होता है, ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अगले 5 महीने आपके पास, बस 5 महीने मुझे दे दो, जो मैं कह रहा हूं सबसे काम कर लो एंड सी हाउ योर लाइफ चेंजेस। क्लियर? सो प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, ड्रीम बिग, योर रिजल्ट इज नॉट वेरी फार। आपकी लाइफ चेंज होगी इसी दिन। अभी लिटरली मुझे ऐसा ध्यान है कि 5 जुलाई को रिजल्ट आया था एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर द नवंबर 23 रिजल्ट्स। बहुत जल्दी टाइम जाएगा भाई, बहुत जल्दी टाइम जाएगा। सो मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि अभी भी टाइम है, हम उस वर्ज पे है कि अब कर सकते हैं, जितना मन है उतनी पढ़ाई करके हम अपना रिजल्ट ला सकते हैं। क्लियर? तो मेरी बात सुनो, सिंगल ग्रुप के लिए अलग से प्लानिंग का कोई वीडियो नहीं है, मैं इसी के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा एंड में। मेन प्लानिंग का वीडियो है बोथ ग्रुप्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो 6 सब्जेक्ट है, वहां पे तो 3-3 सब्जेक्ट है ना, अब तो 3-3 रह गए, तो 3-3 में कोई प्लानिंग का इशू आएगा नहीं। या तो एक दिन में 2 करोगे या 3 कर लोगे, कोई प्लानिंग का इशू नहीं आएगा। एज सच मोटा मोटा एक आइडिया रहता है कि हाँ सर मार्च अप्रैल में रिवीजन रखनी है और मॉक टेस्ट रखने हैं। सो वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू नहीं था। अगर आप सिंगल ग्रुप के हो तो आप यहाँ पे ड्रॉप आउट कर सकते हो वीडियो के थ्रू। ये वाले ध्यान आपको रखने हैं पॉइंट्स। एंड इस चीज का प्रिंट लेके, प्लीज इस चीज का प्रिंट लेके ये 10 पॉइंट्स आपको अपने स्टडी टेबल पे लगाने और डेली रीड करने हैं। क्लियर? और ये वाला जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसका सिंपल तरीके से बस प्रिंट ले लेना, ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप पे दिखाना, ठीक है ना। तो मुझे देखना भी तो है ना कि आप कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो चीजें। चलो अब आते हैं बोथ ग्रुप्स वालों के स्टडी प्लानिंग पे। 5 मंथ्स का है, ऑब्वियसली इसके अंदर भी प्लानिंग इजी हो चुकी है, बिकॉज पहले वी हैड टू डील विद 8 सब्जेक्ट्स, नाउ वी हैव टू डील विद 5। सो दिस इज एन ओवरऑल गाइडलाइन एज टू हाउ यू कैन प्लान योर स्टडीज। I'm starting my plan from 1st December, taking in view कि next 6 to 7 days videos और this discussion will reach more students. 1st December से 31st December, this is your 1 month. आपको 3 सब्जेक्ट्स पकड़ने, एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट हमने ग्रुप 1 के पकड़ लिए एंड आपका ऑडिट सेकंड ग्रुप का। आपको अकाउंट्स करना है 3 घंटा, ऑडिट करना है 2 घंटा, टैक्स करना है 3 घंटा। सो अप्रॉक्स आई एम आस्किंग यू टू जस्ट इन्वेस्ट 8 आवर्स। सर कम नहीं है, सीए की पढ़ाई है। अरे दिसंबर में ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं होना है भाई, दिसंबर में ज्यादा एग्जॉस्ट मत होना, ठीक है ना। एक अप्रॉक्स लेवल पे ट्राई कि 31 दिसंबर 23 को आपके ये 3 सब्जेक्ट्स डन हो जाने चाहिए। सर हमारी तो क्लासेस रहती है, हमारा तो ये रहता है, देखो वो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे ना। मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं कि हाँ एक क्लासेस बेसिक शायद हो चुकी है या खत्म होने वाली है, और ये आपकी एक साथ की आपकी एक सेल्फ स्टडी कह लो, उसके बाद की फर्स्ट रिवीजन कह लो, व्हाटएवर इट इज, उसके हिसाब से मैं तो एजम्पशन के साथ ही प्लान मतलब आपको दूंगा ना। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता हर एक स्टूडेंट का क्या स्टेटस है। सो ट्राई कि आप 31 दिसंबर एंड तक अगर इन 3 सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड बना पाओ, दैट विल बी वेरी वेल। सर लेकिन अगर नहीं हो पाया तो कुछ बफर दे दो, आ जाओ दे देते 10 days
1st January to 10th January is your buffer left over portions of about 3 subjects. लेकिन भैया 10 जनवरी तक कोशिश करना तीनों सब्जेक्ट हाथ में आ जाने चाहिए, मार्किंग्स करके मस्त क्वेश्चन करके सब कुछ अपना हाथ में रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डे से आपका 11 जनवरी टू 10 फरवरी, अगेन आई एम गिविंग यू 1 मंथ। आपको बैलेंस 3 सब्जेक्ट्स पे आना है, कॉस्ट 3 घंटा, लॉ 3 घंटा एंड एफएमएसएम 3 घंटा। सर ऑडिट पहले करे क्या? यस, मेरे हिसाब से ऑडिट पहले करो, क्योंकि वॉल्यूम वाइज इतना ज्यादा नहीं है लॉ के कंपेयर। तो लॉ एंड अगेन आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, लॉ में आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, तो उतना आपको देना है। और इसी के साथ साथ कोई क्लास चल रही है तो हाँ, वो 2 से 3 घंटे की क्लास आपको एक्स्ट्रा देखनी पड़ेगी। तो ये 7-8 घंटे प्लस वो फिर 2-3 घंटे करके आपको 10-11 घंटे की आउटपुट यहाँ पे निकालना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर क्लासेस पेंडिंग है तो, राइट। और सर फिर इस टाइम हम कीप इन टच स्ट्रेटेजी भी रखेंगे ना, क्योंकि 3 कंप्लीट हो चुके हैं। सो 1 आवर मिनिमम कीप इन टच स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स, ऑडिट एंड टैक्स। दिस इज नॉट स्टडी, दिस इज नॉट स्टडी। ये सिर्फ देखोगे, टैक्स में एडजस्टमेंट देख लिए, एडवांस अकाउंट के एक मार्किंग वाले सवाल एक एक सॉल्व कर लिए, जो मन में आया वो करो, क्लियर। नेक्स्ट स्टेटस अपडेट ऑन 10 फरवरी। सो आइडियली आपके 6 के 6 सब्जेक्ट हो जाने चाहिए। अगर आपने ये चीज अचीव कर ली, मतलब दिसंबर, जैन और आधा फेब, मतलब 2.5 मंथ्स में 6 के 6 सब्जेक्ट्स पे एक बेसिक कमांड बना ली, बेसिक, आप बहुत अच्छे पोजीशन में आ चुके हो। क्योंकि मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं, सब बच्चों के लिए 6 सब्जेक्ट है। कई बच्चे पास्ट अटेम्प्ट देकर आ रहे हैं, उनका प्रिपरेशन ऑलरेडी काफी हद तक रेडी है, उनके लिए भी 6 सब्जेक्ट है। तो पेपर और चेकिंग इतनी इजी नहीं रहेगी, पर्सनल ओपिनियन है, डरा नहीं रहा, बट प्रिपरेशन को जरा स्ट्रांग रखना, क्लियर, ओके। बट सर अगर इन 3 में हमारा नहीं हो पाया 1 महीने में, तो मैं आपको बफर दे रहा हूं 11 टू 25, 15 दिन का। इसके अंदर जो भी 6 सब्जेक्ट का लग रहा है लेफ्ट ओवर है, उसको खत्म करके नक्की करो 25 फेब को आपको सब कुछ कर देना है। मतलब 3 महीने, दिसंबर, जैन और फेब, आपको सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, 6 के 6 सब्जेक्ट। नाउ 26 फेब से 9th मार्च आई एम गिविंग यू अप्रॉक्स, दिस विल बी 12-13 days mocks of all the 6 subjects by studying for 1.5 days approx. This will give you a basic idea as to where do you stand. अब यहाँ पे आप 1.5 दिन में एक सब्जेक्ट करोगे, क्योंकि पुराना तो हो रखा है ना, एक सब्जेक्ट एक बार हो चुका है। 1.5 दिन में रिवाइज करो, मार्किंग्स को देखो और पेपर दे दो। यहाँ पे पेपर देने में डिले मत करना, इससे आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी पोजीशन क्या है। क्योंकि अपने पास अभी भी टाइम है, मार्च का बचे हुए दिन, अप्रैल के दिन, 30 दिन बिफोर आवर एग्जाम स्टार्ट, सो वी कैन मेक सम अमेंड्स। बचा वो जो टाइम रहेगा 10th मार्च से 31 मार्च, उसमें आपकी 2nd या 3rd रिवीजन जैसे भी है वो रहेगी। उसमें आप अगेन एक मॉक दोगे, आरटीपीस को भी सॉल्व करोगे। अप्रैल मंथ में अभी आपको प्लान करने के लिए नहीं दे रहा, मैं आपको कह रहा हूं वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि आपके पहले 4 महीने कैसे जाते हैं। उसमें ऑब्वियसली आपकी फाइनल रिवीजन रहेगी, लास्ट के फ्यू डेज आपके एडवांस अकाउंट्स में जाएंगे, सो दैट इज ओके, वो हो ही जाता है। अप्रैल मंथ अभी प्लान मत करो, ट्राई करो कि आपको, अज्यूम करो आपका पेपर 1 अप्रैल को है एंड यू गो फॉर इट, यू ट्राई कि आपका सिलेबस उस हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए, तो आपके अच्छे रिजल्ट्स निकल जाएंगे। सो दिस वाज अ बेसिक आइडिया। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर मुझे ऐसा करना ही नहीं है, मुझे 2 ही सब्जेक्ट उठाने, कोई बात नहीं, जैसा प्लानिंग आपको ठीक लग रहा है करो। ये उन बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है जिनको एक बेसिक आइडिया ही नहीं आता कि हाउ शुड वी अप्रोच द एग्जामिनेशन। सो दिस इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स। मेन इसके अंदर जो मैं कहूंगा बात थी वो ये 10 पॉइंट्स है। मैं अगेन आपको कह रहा हूं, ये आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। सुनने में जितने ईजी और सिंपल लग रहे हैं उतने ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है, गारंटी के साथ कह रहे हैं, एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं। क्लियर, सारी चीजें डिस्कस्ड है। सिंगल ग्रुप वालों की प्लानिंग में मैं कुछ अलग से आपको बता नहीं रहा, पहले आपको ये 3 सब्जेक्ट करने हैं, फिर ये 3 सब्जेक्ट करने, जैसे भी, मतलब आपका सिंगल ग्रुप है या फर्स्ट ग्रुप है या सेकंड ग्रुप है, तो एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट हो ही जाते हैं, तो प्लानिंग में इशू आएगा नहीं। कोशिश करना मार्च और अप्रैल दोनों में रिवीजन होनी चाहिए, 3 महीने में सिलेबस खत्म करो, दिसंबर, जैन, फेब। मॉक मिनिमम 2 देना, आरटीपी सॉल्व करना, मन लगा के पढ़ो, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी सिंगल ग्रुप वालों के लिए। क्लियर है बात। सो दिस पीडीएफ आई हैव गिवन ऑन माय टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड ठीक है, बाकी तो और कोई पॉइंट नहीं था मेरे साइड से। ये बुक और ये सब कुछ पब्लिश हो जाएगा विद विद द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट, एवरीथिंग। एंड यस, बाकी कोई आपको इशू आता है, कोई फीडबैक आता है, एक दिल से रिक्वेस्ट है यार, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, रिसेंटली बोलना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। इफ यू जेन्युइनली लाइक द कंटेंट, अननेसेसरी नहीं कहूंगा, इफ यू जेन्युइनली लाइक द कंटेंट, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस पर कमेंट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट रीचेस मोर स्टूडेंट्स एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट, ताकि ये बैच का बेनिफिट, अभी सारी बहुत इंफॉर्मेशन आने वाली, रिविजन्स आने वाले हैं, वो सबका बेनिफिट काफी बच्चों तक जाए। ठीक है, इसके सिवा कोई फीडबैक है, कोई बात करनी है, तो सीधा इस पर मैसेज करो, मैसेज व्हाट्सएप करना, डायरेक्ट मैं आपको अवेलेबल रहूंगा एंड जो भी हम इशू सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपसे सिर्फ आधा घंटा लिया है एंड ये आधे घंटे में अगर आपने पॉइंट्स इंप्लीमेंट किए, आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। सो टिल देन, टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।